बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद जिस बड़ी सर्जरी का इशारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दिया था, अब उस बड़ी सर्जरी का बाकायदा आगाज हो गया और इस हवाले से कुछ बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। और ये जो फैसले हैं ये कुछ प्लेयर्स के लिए बड़े फैसले तो हैं, बुरे फैसले भी होने जा रहे हैं। और बुरी खबर आ रही है, बड़ा झटका लगने जा रहा है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की इस T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद। उनके लिए क्या बुरी खबर आ रही है वो आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और बुरी खबर है बाबर आजम पर झूठा इल्जाम लगाने वाले मुबश्शिर लुकमान एंड को के ऊपर कि जिन्होंने बाबर आजम को जवारी साबित करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। उनके लिए भी बुरी खबर है। अब ये उनके लिए बुरी खबर होती है या फिर अगर उनके पास वाकई इस चीज़ के सबूत हैं तो किसी और के लिए बुरी खबर बन सकती है। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब एक एक्शन लेने जा रहा है और इवन बाबर आजम भी एक एक्शन लेने जा रहे हैं। वो क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे जनाब के जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज है उसके हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आई है पाकिस्तान की टीम को लेकर के, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आज सुबह जो है वो मुकाबला हुआ T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का। और ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी आसानी के साथ, बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ जीत लिया। हालांकि बीच में वो डकवर्थ और लोइस मेथड आ गया बारिश की वजह से, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आसानी से वो मैच जीत लिया गया। आज मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान। वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारी जो वर्ल्ड कप की कारकर्दगी है वो एक तरफ, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कप्तान के हवाले से जो मुबश्शिर लुकमान साहब जो कि एक बड़े नाम वाले सहाफ़ी हैं, बड़े कैलिबर वाले तो मैं उनको नहीं कह सकता, मतलब उनकी पर्सनल जिसको आप कह सकते हैं कि स्टैंडिंग उतनी कोई बहुत अच्छे और क्रेडिबल सहाफ़ी के तौर पे नहीं ली जाती, लेकिन यह है कि बहरहाल मशहूर है, नाम है उनका। और एक वक्त में वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका एक प्रोग्राम होता था, खरा सच, वो किया करते थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको पता है कि जब आप पलटे खाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते बिल्कुल कहानी उनकी ख़त्म हो गई। अब वो एक यूट्यूबर के तौर पे सामने आए हुए हैं और यूट्यूबर में भी वो कभी सियासत पे बात करते हैं और सियासत जब ना उनकी दाल गल रही हो तो वो फिर क्रिकेट पे आ जाते हैं। आजकल वो क्रिकेट पे बात कर रहे हैं और उस पर उन्होंने अपनी चुड़ैल, उनकी कोई है जिसको उन्होंने भेजा तो उनकी चुड़ैल ने, सोर्सेज ने उनको बताया कि जनाब बाबर आजम ने तो बहुत बड़ा जो है वो जुआ खेला हुआ है और बाबर आजम ने जो है वो मैच फिक्सिंग की है और मैच फिक्सिंग की वजह से उनको 5-6 करोड़ की गाड़ी मिली है, उनका ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट है, उनका दुबई में फ्लैट है। मतलब बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात उनके ऊपर, ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि 2-4 हमारे वो दोस्त जो है उनको भी बीच में रगड़ा। उनको मैंने कल की वीडियो में बात भी की, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, इनको भी रगड़ा बीच में और उन्होंने कहा कि जी ये सब रले मिले हुए हैं और ये पैसे कमा रहे हैं और बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और ये मैच जो हारे हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान पिछले 2023 वर्ल्ड कप में, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 2022 में और फिर जो अभी ये आयरलैंड के खिलाफ और फिर यूएसए के खिलाफ, तो उनकी चुड़ैल ने उनको बताया कि ये जो मैच हारते हैं ये जानबूझ के हारते हैं और फिर इससे करोड़ों रुपए कमाते हैं और इसी से ये फ्लैट्स खरीदते हैं, इसी से ये दिहाड़ियाँ लगाते हैं। अब उन्होंने ये इल्ज़ामात तो लगा दिए और इसकी बड़ी धूम भी मची, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बात हो रही थी कि जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात होंगी या नहीं होंगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले जो है वो बाबर आजम का साथ देते हुए, बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और बाबर आजम दोनों ने
उनके खिलाफ सू करने का फैसला कर लिया है, उनके खिलाफ हद तक इज्जत का उनको लीगल नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। और जो मजीद कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जी ये बड़ी सही खबर है, ये बड़ी मतलब ये इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक हैं, और बाबर आजम ने वाकई ऐसा किया है, अगर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करने जा रहे हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने कल भी कहा था कि ये कच्चा चटा इसका निकलना चाहिए, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और बाबर आजम अब अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे या लीगल नोटिस भेजेंगे और कहेंगे कि जी आपने ये मेरे ऊपर जो है वो झूठे इल्जामात लगाए हैं, अब मैं आपके ऊपर लीगल नोटिस भेजूंगा और इतना हर्जाना आप अदा करें, आपने मुझे डिफेम किया है, डिफर्मेशन जिसको कहते हैं, वो आप उनके खिलाफ करेंगे, आयद करेंगे, तो फिर उनको या तो सबूत देने पड़ेंगे कि जी उनके पास क्या सबूत है कि बाबर आजम ने ये सब कुछ किया है, या तो उनको सबूत देने पड़ेंगे या फिर वो मान जाएंगे और फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और अगर वो माफ़ी पे मुतमईन ना हो तो फिर उनको उनको जो भी वो जुर्माना और हर्जाना जो कहते हैं, वो पता नहीं अब कितने का भेजते हैं, 1 करोड़ का भेजते हैं, 1 अरब का भेजते हैं, 10 करोड़ का भेजते हैं, कितने का हर्जाने का लीगल नोटिस भेजते हैं, वो उनको अदा करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूसरी तरफ भी तहकीकात करने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी अगर जायदादें हैं, मैं नहीं जानता कि ये उनकी जायदाद है, बहरहाल गाड़ी तो ऑब्वियसली उनको उनके भाई ने दी थी, ये तो सोशल मीडिया पे भी आया कि ऑडी उनको दी थी, लेकिन बात यह है कि अगर ये इतना ज़्यादा पैसा वो कमा रहे हैं और इतनी जायदादें हैं तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात करने में तो कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई बंदा बेकसूर है तो तहकीकात में वो बेकसूर निकल आएगा। हाँ, अगर कोई गलत किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो भाइयों फिर वो उसको तो फिर कानून के दायरे में आना चाहिए। ऑब्वियसली एक आपके मुल्क का कप्तान है, आपका एक फेमस क्रिकेटर है, उसकी एक पर्सनालिटी है, आप उससे इख्तलाफ करें, उसको पसंद करें नापसंद करें, लेकिन वो आपके मुल्क की नुमाइंदगी करने वाला है। अगर उसने ये काम नहीं किया और आपने उसके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए तो इसके ऊपर फिर आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुबश्शिर लुकमान साहब अब अपनी चुड़ैल को भगाएं और बाकायदा कोई सबूत लेके आए ना उनके खिलाफ। सिर्फ ये एक चैनल के ऊपर बैठ के और यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के इस तरह की बात कर देना, आजकल हालात जो हैं वो खासे टाइट हुए हैं। और आपको पता है अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नया कानून भी किया है हद तक इज्जत का, हमारे मुल्क में नहीं होता, बाहर तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बाहर के मुल्कों में आपके ऊपर हद तक इज्जत का जो है वो मुकदमा चलाया जाता है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं बाबर और रिजवान के हवाले से, और बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सर्जरी है, उस सर्जरी का अब बाकायदा आगाज हो गया। और उसकी सबसे पहली जो चीज़ होने जा रही है ना जी, जो वाज़े तौर पे अब नज़र आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो है उसको घर भेजा जा रहा है। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, एक टब्बर का टब्बर बना दिया गया था और उसका कोई चेयरमैन भी नहीं था, यानी उसका कोई सिरा भी नहीं था, उसका कोई चेयरमैन भी नहीं था और उसका कोई जवाबदेह भी नहीं था। सब कहते थे जी भाई ये हमने मिलकर फैसला किया, सब इसके लिए जवाबदेह हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ इसके लिए जवाबदेह। तो अब ये जो मामला हुआ उसके बाद अब जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको तोड़ दिया जाएगा, तहलील कर दिया जाएगा। मंडे को या ट्यूसडे को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अभी पहले ईद की छुट्टियां थी, फिर ये वीकेंड्स की छुट्टियां आ गई, तो वीकेंड के बाद वो अब वीकडेज में नेक्स्ट वीक में वो ये ऐलान करने जाएंगे कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो तोड़ी जा रही है। नई सिलेक्शन कमेटी 3 से 4 मेंबर से ज़्यादा नहीं होगी, मोस्ट प्रॉबेबली मतलब खबर यही है कि 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी और उसका एक अदद चेयरमैन भी बनाया जाएगा जो बाद में फिर अपनी सिलेक्शन का जिम्मेदार भी होगा। अब इसमें कभी इम्कानात मौजूद हैं कि वहाब रियाज इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे और वो चेयरमैन नहीं होंगे। कम से कम ये तो 100% श्योर है कि ही वॉन्ट बी द चेयरमैन ऑफ क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। और ये सिलेक्शन कमेटी जो है इसके जिम्मे क्या लगने जा रहा है, अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये करने क्या जा रही है। सबसे पहला काम जो इन्होंने करना है जी वो ये है कि 24 जून से जो है, यानी अभी ये 24 जून आने वाली है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो टेस्ट टीम है, टेस्ट स्क्वाड,
बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए, उसके लिए एक फिटनेस कैंप बुलाया जा रहा है जो कि कराची में होगा, नेशनल स्टेडियम कराची में फिटनेस कैंप होगा। और इस फिटनेस कैंप में जो प्रोबेबल्स होंगे पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज के लिए जो इनके अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट, उनका एक फिटनेस कैंप होगा। टेस्ट नहीं होगा, फिटनेस कैंप होगा। और उस फिटनेस कैंप में ये खिलाड़ी शामिल होंगे और जो जेसन गिलेस्पी हैं वो आएंगे और पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। आपको पता है कि रेड बॉल में हमारे कोच डिफरेंट हैं, वाइट बॉल में हमारे कोच डिफरेंट हैं, तो वो वहाँ पर आकर जो है वो टीम को ट्रेनिंग देंगे। और ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक जारी रहेगा। आई थिंक 2 जुलाई तक मोस्ट प्रॉबेबली ये जारी रहेगा। और इसमें खिलाड़ियों की कुछ छांट फटक भी होगी, कुछ आइडियाज़ भी होंगे। अभी शान मसूद जो है वो तो इस वक्त खेल रहे हैं T20 ब्लास्ट, और वहाँ पर उन्होंने अपनी टीम की जानिब खेलते हुए गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है उन्होंने, और कमाल की उन्होंने 41 गेंदों पर 61 रन। T20 क्रिकेट, हम कहते हैं कि वो T20 क्रिकेट के प्लेयर ही नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे T20 ब्लास्ट खेल रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी टीम की जानिब से एक मैच विनिंग इनिंग खेली है और उसके ऊपर उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। तो ये अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो रूट के साथ मिलके उन्होंने खेली है इनिंग्स, और हम यहाँ पे तज्जिया निगार ये कहते हैं यार ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। हम किसी भी प्लेयर को निकाल देते हैं, उसकी वजह यह है कि जिसको हम चाहते हैं, हम उसको टीम में रखना चाहते हैं, भले वो T20 का प्लेयर हो या ना हो। दुनिया सारी कहती रहे कि यार T20 का प्लेयर नहीं है और आप उसको जो है वो T20 का प्लेयर कंसीडर करें। ये बहरहाल हमारी अपनी पिक एंड चूज की पॉलिसी है, इसमें हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। बाबर और रिजवान, उनके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही जी। बाबर और रिजवान के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि अब उनको झटका लगने जा रहा है, थोड़ा माली झटका लगने जा रहा है। और माली झटका यह है कि ये बाबर, रिजवान और शाहीन 3 लोग हैं कि जो A+ कैटेगरी में पाए जाते हैं, और इनको आपको पता है 60-60 लाख रुपया माहाना तनख्वाह दी जाती है। और ये इन्होंने ये जो रिसेंट आपको पता है कि मुआहदा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ के साथ, उसमें इन्होंने अपनी तनख्वाहें बहुत ढेरों बढ़वाई थी। और ये मतलब A+ कैटेगरी में ये लोग थे, सिर्फ 3 लोग। अब इन तीनों के लिए खबर ये आ रही है कि ये तीनों जो हैं इनको नीचे टुबी मारनी पड़ेगी और दे विल कम डाउन, और इनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें कटौती होगी। सर, झटका लगने जा रहा है, रिजवान और बाबर को झटका लगने जा रहा है और ये नीचे आ रहे हैं कैटेगरीज में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब इनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। ये अब ताज़ा तरीन खबर आ रही है। जहां तक बाबर आजम की बात है, टेस्ट में उनको शायद शामिल कर लिया जाए पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की टेस्ट टीम में जगह बनाते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनके बारे में आपको पता है कि उन्होंने एक बार एक जुमला कहा था कि मैं सरफराज अहमद को टीम के नजदीक नहीं भटकने देता कि ये ना हो कि कहीं ये मेरी जगह आ जाए सरफराज अहमद। तो सरफराज अहमद की अब वापसी क्योंकि होने जा रही है, तो इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम यही है कि मोहम्मद रिजवान तो टेस्ट टीम का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रहे। बाबर आजम के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। अब ये जो नई सिलेक्शन कमेटी है ये अब डिसाइड करने जा रही है नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये 31 जुलाई तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था। 31 जुलाई के बाद जो है वो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होगा और उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर और रिजवान को पुरानी तनख्वाह नहीं मिलेगी, नई तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। और ये जो एक सोच है कि जी हम बड़े प्लेयर्स की तनख्वाह नहीं कम कर सकते, अब इनकी तनख्वाहें भी कम होंगी और इनको बताया भी जाएगा कि आप ऑल फॉर्मेट के प्लेयर नहीं रहे। जी हाँ, ऑल फॉर्मेट के ये प्लेयर नहीं रहे। बड़ी एक अपडेट अगली वीडियो में लेके आ रहा हूं कि बाबर आजम की कप्तानी को बचाने की कोशिशें हो रही, लेकिन एक बंदा उसकी कप्तानी के रास्ते में बड़ी रुकावट बन रहा है, जिसने बाबर आजम को बतौर कप्तान मानने से इनकार कर दिया है। और उसने कहा कि बाबर आजम रहेगा या मैं रहूंगा, बाबर आजम के होते हुए पाकिस्तान की टीम आगे नहीं बढ़ सकती और इवन सीनियर प्लेयर्स के होते हुए पाकिस्तान की ये T20 टीम आगे नहीं बढ़ सकती। इसके ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।